भारत की तरफ से पाकिस्तान को पानी बंद करने पर एक बहुत बड़ी बैठक हुई। यह बैठक गृह मंत्री अमित शाह के आवास पर हुई, जिसमें विदेश मंत्री एस जयशंकर और जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल भी मौजूद रहे। इस हाई लेवल मीटिंग के बाद जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल ने कहा कि पाकिस्तान को एक बूंद भी पानी नहीं मिलेगा। इसके लिए सरकार ने 3 चरणों में रणनीति बनानी तय की है। शॉर्ट टर्म, मिड टर्म और लॉन्ग टर्म के जरिए योजना पर काम किया जाएगा। देखिए रिपोर्ट। पाकिस्तान में नहीं जाएगा एक बूंद पानी। प्यासा मरने वाला है पाकिस्तान। 3 चरणों की रणनीति से पाकिस्तान होगा पस्त। पाकिस्तान के खिलाफ कड़े कदम उठाते हुए सिंधु जल समझौते को रद्द करने का असर बहुत जल्द ही पाकिस्तान में दिखने वाला है। पहलगाम में आतंकी हमला करना अब पाकिस्तान को बहुत भारी पड़ चुका है। पाकिस्तान के लोग अब बहुत जल्द ही प्यासे मरने वाले हैं, क्योंकि सिंधु जल समझौते को स्थगित करने के फैसले को लागू करने के लिए गृह मंत्री अमित शाह के आवास पर एक हाई लेवल मीटिंग हुई। इस बैठक में विदेश मंत्री एस जयशंकर और जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल भी मौजूद रहे। बैठक के बाद जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल ने दावा किया कि पाकिस्तान को एक भी बूंद पानी नहीं मिलेगा। इसके लिए सरकार ने 3 चरणों में रणनीति बनानी तय की है। शॉर्ट टर्म, मिड टर्म और लॉन्ग टर्म। इस दिशा में 3 स्तर की रणनीति से पाकिस्तान को एक बूंद भी पानी नहीं मिलेगा। जल शक्ति मंत्रालय की तरफ से ये सुनिश्चित जरूर किया गया कि पाकिस्तान बांधों की क्षमता बढ़ाने के लिए आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल किया जाएगा। जल शक्ति मंत्रालय की तरफ से ये सुनिश्चित जरूर किया गया कि पाकिस्तान को पानी की सप्लाई पूरी तरह से बंद की जाएगी। जल्द ही इस योजना को अंतिम रूप दिया जाएगा। इधर सरकार पाकिस्तान को प्यासा रखने की कोशिश में है, तो उधर जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने पाकिस्तान को पानी रोकने के सरकार के फैसले को स्वागत योग्य ठहराया। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि वो और उनकी पार्टी कभी भी सिंधु जल समझौते के पक्ष में नहीं रहे। ये समझौता जम्मू कश्मीर के हितों के खिलाफ था और इससे प्रदेश को भारी नुकसान हुआ। To be honest, we have never been in favor of the Indus Water Treaty. We have always believed that the Indus Water Treaty has been the most unfair document to the people of Jammu and Kashmir. Now what the medium to long term implications of this are, that's something we will have to wait to see. दरअसल भारत और पाकिस्तान के बीच 1960 में हुआ सिंधु जल समझौता अब तक कायम था, जिसमें भारत को 3 पूर्वी नदियों रावी, ब्यास, सतलुज और पाकिस्तान को 3 पश्चिमी नदियों सिंधु, झेलम, चिनाब का उपयोग करने का अधिकार दिया गया था। लेकिन अब हालात बदल चुके हैं और भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ जल कूटनीति का सख्त रुख अपनाया है। इसके तहत अब पाकिस्तान जाने वाले पानी को रोका जाएगा, जिसका असर जल्द ही पाकिस्तान वालों को दिखेगा। इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड कर दिया गया। इसका मतलब यह है कि जो पानी वहां जाता है 80% इन 3 वेस्टर्न रिवर्स का, जो इंडस, सिंधु जिसको बोलते हैं, और चेनाब और झेलम नदी है, और इन तीनों का वहां जाता है पानी, और उससे उनका एग्रीकल्चर, उनका इलेक्ट्रिसिटी, उनका पानी का सारे रिक्वायरमेंट पूरी होती है। तो इससे नेचुरली है कि ओवर टाइम वहां के लोगों को इससे समस्याएं होंगी, उनकी एग्रीकल्चर पर असर आएगा, क्योंकि 20-22% पाकिस्तान की सारी जीडीपी एग्रीकल्चर से आती है। यानी पाकिस्तान पर जल्द ही मुसीबतों का पहाड़ टूटने वाला है। इधर सिंधु जल समझौते को रद्द करने के बाद सरकार अगली रणनीति पर जुटने वाली है। इसके तहत पाकिस्तान जाने वाले पानी को रोकने के बाद बांधों की क्षमता बढ़ाई जाएगी। बांधों की क्षमता बढ़ाने के लिए आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल किया जाएगा, ताकि ज्यादा से ज्यादा पानी स्टोर हो सके। इसके लिए बांधों की गाद हटाई जाएगी और बांधों से फ्लशिंग भी की जाएगी। सूत्रों के मुताबिक वर्ल्ड बैंक ने ये संधि कराई थी, लिहाजा भारत सरकार के इस फैसले की जानकारी उन्हें भी दे दी जाएगी और इस फैसले पर अमल तुरंत शुरू हो जाएगा।
वर्ल्ड बैंक का इसमें बहुत लिमिटेड रोल है। अच्छा। वो तो सिग्नेटरी है उसके साथ, हमारे दोनों के साथ, तो उसका सिर्फ लिमिटेड रोल है। जब डिस्प्यूट रेजोल्यूशन की बात आती है उस समय में उसको या तो न्यूट्रल एक्सपर्ट अपॉइंट करने में उसका कुछ रोल रहता है, और या कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन, दूसरा जो डिस्प्यूट होता है, ये डिफरेंस होते हैं तो न्यूट्रल एक्सपर्ट्स के पास, और फिर डिस्प्यूट की बात आती है तो हम लोग ये लोग कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन की बात होती है, तो उसमें एक लिमिटेड रोल है उसको अपॉइंट करने का। हम ये सोच सकते हैं कि हम मेन स्टैम्प पे चिनाब के और मेन स्टैम्प पे हम झेलम के कुछ डैम्स की प्रोविजन, अगर हमें कोई अच्छी साइट मिलती है, फिजिबिलिटी होती है, तो हम बनाएं, और हम स्टोरेज करेंगे तो उसको यूज भी करेंगे पानी को भारत में, और अगर जरूरत पड़ी तो उसकी कुछ हद तक कुछ डायवर्शन की भी फिजिबिलिटीज बहुत पहले देखी गई हैं, उनको दोबारा से एक बार देखना पड़ेगा बहुत अच्छे से। इससे पहले पाकिस्तान को सिंधु जल समझौते को रद्द करने की सूचना वाली चिट्ठी भेज दी गई और पाकिस्तान को ये कहा गया कि उसने इसकी शर्तों का उल्लंघन किया है, इसलिए समझौते को रद्द किया गया है। बाईस अप्रैल को पाकिस्तान ने अपने ताबूत में आखिरी कील ठोक दी। भारत ने अपने 27 शहीदों का बदला लेना शुरू कर दिया। आसमान से ऑपरेशन आक्रमण शुरू हो चुका। अरब सागर से युद्धपोतों ने मोर्चा खोल दिया और एलओसी की तरफ हिंदुस्तान की सेना पूरी तरह से मोर्चा संभाल लिया है। इधर पाकिस्तान में आपातकाल जैसे हालात हो चुके हैं। हालात ये हैं कि पाकिस्तान का पूरी दुनिया में कोई भी साथ देने को तैयार नहीं है। देखें रिपोर्ट। मिलाने का समय आ गया है। It was our jugular vein. It is our jugular vein. पाकिस्तान में आपातकाल, ऑपरेशन आक्रमण शुरू। 22 अप्रैल को पहलगाम में हुआ हमला पूरे हिंदुस्तान को झकझोर गया है। 27 हिंदुस्तानियों की मौत का बदला लेने के लिए भारत की तीनों सेनाएं फुल एक्शन में आ चुकी हैं। हालात यह है कि भारत के जबरदस्त एक्शन से पाकिस्तान की सरकार और वहां की सेना को सांप सूंघ गया है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक पाकिस्तानी सेना आपातकाल मोड में चली गई है। पाकिस्तानी एयरफोर्स, नेवी और थल सेना पिछले 24 घंटों से पलके नहीं झपका पाई है। इस बार भारत की तरफ से जो बदला लेने का प्लान बनाया गया है वो हैरान करने वाला है। पाकिस्तानी मीडिया खुद मान रही है कि भारत कुछ बड़ा करने जा रहा है। हालात यह है कि पीओके से आतंकियों के आका पाकिस्तान के मिलिट्री एयरक्राफ्ट में बैठकर भाग रहे हैं, जबकि पाकिस्तानी फौज की 10 कोर और 31वीं कोर तेजी से बॉर्डर पर अपनी सेना बढ़ा रही है। रूसी मीडिया ने तो यहाँ तक दावा कर दिया है कि इस बार भारत कुछ बड़ा करने वाला है। वहीं पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ भी मान रहे हैं कि पाकिस्तान पिछले 30 सालों से आतंकियों को पाल रहा है। हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि कैसे भारत अब पाकिस्तान के आतंकियों और उनके पनाह देने वालों पर कहर बरपाने जा रहा है। 17 अप्रैल 2025 को जिस वक्त पाकिस्तानी सेना के चीफ आसिम मुनीर हिंदुस्तान और हिंदुओं के खिलाफ विदेशी पाकिस्तानियों के बीच में जहर उगल रहे थे, उस वक्त टीआरएफ के आतंकी पहलगाम में नरसंहार की तैयारी कर रहे थे। जनरल आसिम मुनीर ने जिस तरह से हिंदुओं के खिलाफ जहर उगलते हुए कहा था कि हिंदू हमारे कभी भी दोस्त और करीबी नहीं हो सकते हैं, उससे साफ हो गया है कि जनरल मुनीर कश्मीर में खून खराबे की साजिश रच चुके थे। जनरल मुनीर ने कहा था कि कश्मीर हमारे गले की नस है जिसे हम हर हाल में हासिल करेंगे। Government stance on Kashmir is absolutely clear. It was our jugular vein. It is our jugular vein. We will not forget it, and we will not leave our Kashmiri brethren in their heroic struggle, what they are waging against the Indian occupation. जनरल आसिम मुनीर को करारा जवाब देने का वक्त आ चुका है। उरी, पुलवामा और पहलगाम जैसे हमलों के बाद भारतीय सेना ने स्पष्ट कर दिया है कि वो आतंक के ठिकानों को सीमा पार जाकर भी निशाना बना सकती है। खुफिया एजेंसियों से मिली जानकारी के मुताबिक पाकिस्तान में ऐसे कई प्रशिक्षण शिविर हैं जहां आतंकियों को ट्रेनिंग दी जाती है। पहलगाम हमले के बाद इंडियन आर्मी इन कैंपों पर सर्जिकल स्ट्राइक जैसी कार्रवाई कर सकती है। ऐसे हालातों में
भारत के पास पहलगाम हमले का जवाब देने के लिए 4 विकल्प हैं। पहला है सर्जिकल स्ट्राइक, जिसमें लॉन्च पैड कमांडो एक्शन हो सकता है। दूसरा है एयर स्ट्राइक, इसमें राफेल Su-30 MKI क्रूज मिसाइलों से अटैक किया जा सकता है। तीसरा है आर्म्ड ड्रोन अटैक, इस हमले में हेरोन टीपी, आर्चर NG या कामिकेज ड्रोन का इस्तेमाल किया जा सकता है। वहीं चौथा ऑप्शन है कोवर्ट डिकैपिटेशन स्ट्राइक, जिसमें गोपनीय तरीके से आतंकी सरगनाओं का खात्मा किया जाता है। भारतीय वायुसेना ने तो ऑपरेशन आक्रमण के तहत बड़ी हवाई कार्रवाई करने की तैयारी पूरी कर ली है। जिन्होंने ये हमला किया है, उन आतंकियों को और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। सजा मिलकर के रहेगी। अब आतंकियों की बची खुची जमीन को भी मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। भारत पाकिस्तान के बीच सीमा पर तनाव बढ़ता नजर आ रहा है। पाकिस्तान की सेना ने लाइन ऑफ कंट्रोल पर अपनी तरफ जवानों की संख्या और तादाद बढ़ा दी है। पाकिस्तान ने अपने जवानों को बंकर के अंदर रहकर ही निगरानी करने का आदेश दिया है। पाकिस्तान को LOC के साथ साथ इंटरनेशनल बॉर्डर पर भी डर सता रहा है। पाकिस्तानी आर्मी चीफ की 10 कोर का हेडक्वार्टर रावलपिंडी में है। उसे भी पाकिस्तानी आर्मी चीफ ने अलर्ट रहने के लिए कहा है। इंटरनेशनल बॉर्डर के ठीक सामने सियालकोट की डिवीजन को भी अलर्ट रहने के लिए कहा गया है, जिसका हेडक्वार्टर गुजरावाला में है। वहीं पाकिस्तान ने राजस्थान के सामने अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर अपने जवानों की तैनाती बढ़ा दी है। ये क्षेत्र बहावलपुर का है, जहां जैश-ए-मोहम्मद का मुख्यालय है। पाकिस्तानी सेना के 31वीं कोर के लेफ्टिनेंट जनरल साकिब महमूद मलिक को सीधे निर्देश दिया गया है कि वो जैश के मदरसे की सुरक्षा को और मजबूत करे। पाकिस्तानी सेना प्रमुख ने वायु रक्षा और रडार को सक्रिय रखने के आदेश दे दिए हैं। पाकिस्तानी सेना की 26वीं मैकेनाइज्ड डिवीजन और 35वीं इन्फेंट्री डिवीजन के बॉर्डर के पास अपनी गतिविधियां बेहद तेज कर दी है। शीर्ष सूत्रों के मुताबिक भारत पाकिस्तान की हर गतिविधि पर नजर रखे हुए है। 2 राफेल स्क्वाड्रन हैं, जो पंजाब के अंबाला और पश्चिम बंगाल के हाशिमारा में तैनात है। इन अत्याधुनिक जेट्स की मदद से पायलट ग्राउंड अटैक और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर जैसे जटिल अभियानों का अभ्यास कर रहे हैं। डिफेंस सूत्रों के मुताबिक वायुसेना ने पूर्वी सेक्टर से भी कई संसाधनों को सेंट्रल सेक्टर में शिफ्ट किया है, ताकि मैदान से लेकर पहाड़ों तक रियल टाइम जंग का अभ्यास किया जा सके। इस बीच भारत ने 20 देशों के राजनयिकों को विदेश मंत्रालय बुलाकर पाकिस्तान के आतंक की जानकारी दी है और भारतीय थल सेना प्रमुख उपेंद्र द्विवेदी श्रीनगर पहुंच चुके हैं। इस वक्त LOC पर तेजी से सैन्य गतिविधियां बढ़ रही हैं। इंटरनेशनल मीडिया के कई चैनल और अखबारों का दावा है कि भारत पहलगाम का बदला लेने के लिए बहुत बड़ी और लंबे युद्ध की तैयारी में जुट गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 23 अप्रैल को ही CCS की बैठक में साफ कह चुके हैं कि इस बार आतंकियों और उनके आकाओं को मिट्टी में मिला दिया जाएगा। अब देखना होगा भारतीय सेना आने वाले 24 से 48 घंटे में क्या POK में मौजूद आतंकियों के अड्डों पर बड़ा हमला करती है या फिर एक बार में ही पाकिस्तान के ऊपर बड़ा हमला होगा। और इधर पहलगाम में हुए आतंकी हमले पर भारत के सख्त रुख से पाकिस्तान की नींद उड़ी हुई है। पाकिस्तान को डर है कि भारत उसके खिलाफ किसी बड़ी कार्रवाई को अंजाम दे सकता है। वहीं पाकिस्तान के लोग अपनी ही सरकार पर मजाक उड़ा रहे हैं। पाकिस्तान में कई मीम शेयर किए जा रहे हैं, जिसमें भूखमरी, गरीबी और पानी नहीं मिलने का मजाक उड़ाया जा रहा है। देखिए रिपोर्ट। पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तान में डर का माहौल। भारत सरकार के फैसले से डर के साए में पाकिस्तानी। इंटरनेट पर शहबाज सरकार के खिलाफ भड़ास निकाल रहे हैं पाकिस्तानी।
इंटरनेट पर वायरल हुई ये मीम इस बात की गवाही दे रहे हैं कि पाकिस्तान में कितना डर का माहौल है। पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तान की जनता इंटरनेट पर शहबाज सरकार को ट्रोल करने में जुट गई है। पाकिस्तान में शहबाज शरीफ की आतंकी पॉलिसी के विरोध में वहां की जनता उतर गई है और अपनी ही सरकार के खिलाफ वहां के लोग भड़ास निकालते दिखाई दे रहे हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पाकिस्तान के लोगों ने शहबाज सरकार के फैसले पर सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं। यही नहीं, जब से भारत की सरकार ने पाकिस्तान से बदला लेने की ठान ली है, तब से पाकिस्तान में हड़कंप मचा है। खुद पाकिस्तानी ही अपने देश की सरकार पर जमकर भड़ास निकाल रहे हैं। सिंधु जल समझौता रद्द करने पर एक यूजर ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया कि भारत पानी रोक रहा है, वो तो वैसे भी हमारे यहाँ नहीं आता है। इसी तरह कई पाकिस्तानियों ने जो मीम बनाया जिसमें उनका डर साफ दिखाई दे रहा है। इसी तरह एक पाकिस्तानी यूजर ने अपने देश के मैनेजमेंट पर तंज कसा। उसने ये लिखा कि जंग करनी है तो 9 बजे से पहले कर लेना, 9:15 बजे गैस चली जाती है हमारी। इस पर एक अन्य यूजर ने लिखा, प्लीज भारतीयों को हमारा मजाक उड़ाने के और टॉपिक मत दो, आटा, पानी, भीख और अब गैस। इस पर एक और जवाब मिला। एक यूजर ने लिखा, इनको पता लगना चाहिए कि किस गरीब कौम से लड़ाई कर रहे हैं। इसके बाद इंटरनेट पर एक और मीम दिखाई दिया। एक पाकिस्तानी ने बाथरूम की तस्वीरें शेयर की जिसमें लिखा है कि इंडिया पानी दो, आंख में साबुन चला गया है। ऐसी ही एक और तस्वीर सामने आई जिसमें एक आदमी नहर में कूदने को तैयार है। तस्वीर में लिखा है, इससे पहले कि इंडिया पानी बंद करे जल्दी से नहा लेता हूँ। पाकिस्तान में चल रहे इस मीम ट्रेंड के जरिए लोग अपनी भड़ास निकाल रहे हैं। एक यूजर ने इस पर चुटकी लेते हुए कहा कि पाकिस्तान संकट में है और पाकिस्तानी मीम शेयर कर रहे हैं। एक सोशल मीडिया पोस्ट में पाकिस्तान की आर्मी पर कटाक्ष किया गया। एक और पोस्ट में पाकिस्तानियों का ही मजाक उड़ाया गया। एक कुत्ते की तस्वीर दिखाई गई जो सोशल मीडिया पर मीम्स देख रहा है और आसपास बम फूट रहे हैं। इस पोस्ट के जरिए मैसेज दिया गया कि पाकिस्तानियों को कोई फर्क नहीं पड़ता। इसी तरह एक यूजर ने पंचायत वेब सीरीज का वीडियो शेयर किया और लिखा कि इंडिया की मिसाइलों के टारगेट पर पाकिस्तान के कुछ शहरों के नाम नहीं है। किसी ने लिखा कि पाकिस्तान को नक्शे से मिटाने का वक्त आ गया है। इस पर पाकिस्तानी यूजर ने शाका लाका बूम बूम सीरियल की पेंसिल पोस्ट कर लिखा कि मैं फिर से बना लूंगा। एक और यूजर ने एक्स पर मरने का नाटक करने की तस्वीर शेयर की, लिखा कि भारतीय सेना के पाकिस्तान में आने से पहले मरने का नाटक कर लूं। पाकिस्तानी ऐसे ऐसे मीम्स बना रहे हैं जिन्हें पढ़कर वहां के बदतर हालात को बखूबी समझा जा सकता है। एक पाकिस्तानी ने लिखा कि उसकी सरकार उसे इतना प्रताड़ित कर चुकी है कि अब इंडिया के पास कुछ बाकी नहीं रह गया है। लिखा है, पानी रोक लोगे वैसे भी नहीं आता, मार दोगे वैसे भी हमारी सरकार मार ही रही है, लाहौर ले लोगे ले लो, आधे घंटे में वापस कर दोगे। एक और यूजर ने इस कमेंट पर रिप्लाई किया और वहां पर खराब मोबाइल नेटवर्क के बारे में कमेंट करते हुए लिखा कि डियर इंडियंस, अगर कराची पर हमला करना हो तो मोबाइल फोन इंडिया में ही छोड़कर आना। यही नहीं, पाकिस्तानियों ने अपनी एयरफोर्स का भी मजाक बनाया। अब्दुल्ला नाम के एक यूजर ने एक तस्वीर पोस्ट की जिसमें एक शख्स मोटरसाइकिल पर फाइटर जेट का मॉडल लिए घूम रहा है। इस पोस्ट में लिखा गया कि भारतीयों को ऐसे फाइटर जेट से मुकाबला करना पड़ सकता है। एक पाकिस्तानी यूजर ने लिखा कि क्या इस बार भी मुकाबला दुबई में होगा या इंडिया इस बार पाकिस्तान आ रहा है।